नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित का अभ्यास 3A। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए एक सारणी बनी हुई है, ठीक है। तो सारणी में नंबर दिए गए हैं, उन नंबर के ठीक है हम देखेंगे और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान है, हमको कोई एक विकल्प यहाँ पर भरना है। तो हम सारणी को देखेंगे। पहला अंक दिया है 19, दूसरा अंक दिया है 23 यानी 4 का अंतर है। फिर तीसरा अंक दिया है 25 यानी 2 का अंक है अंतर है। फिर 4 का अंतर यानी 4 2 4, ठीक है। फिर क्या हुआ है, फिर देखिए अब ये -29 है। फिर देखेंगे 4 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है। तो इस तरीके से नीचे वाला भी चल रहा है 4 2, ठीक है 4। फिर देखिए माइनस का आ गया, फिर माइनस जो है घट रहा है 4। तो -17 से हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -13। 4 का अंतर लेके चल रहे हैं। देखेंगे इसका कौन सा सही हुआ। देखेंगे ऊपर भी देखिए -29 है, -25, 4 का अंतर है। तो यहाँ पर भी हमारा 4 का अंतर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, -13। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे इसमें एक सारणी बनी हुई है। तो देखेंगे सारणी में -7 25, ठीक है। देखिए एक माइनस का है, एक प्लस का है। अब यही रिपीट हो रहा है, जो माइनस का था वो प्लस में हो गया, जो प्लस का था वो माइनस में हो गया। देखिए -7 25 था, अब 7 हो गया, अब 25 माइनस का हो गया, ठीक। फिर आगे देखेंगे -13 31, 31 प्लस का है। तो देखेंगे अब 13 प्लस का हो गया और 31 माइनस का हो गया। सेम नीचे है 5 -8, देखिए अब -5 माइनस का हो गया, 8 प्लस का हो गया। यही 11 और 14, माइनस का है 14। तो देखेंगे अब माइनस का 11 हो गया, तो अब प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्णांक मतलब होता है पूरे पूरे अंक के रूप में लिखना, ठीक है। अभी ये देखो पूरे पूरे अंक में नहीं लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो 0 से नीचे हम लोग क्या चलते हैं, देखेंगे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ये बच्चों रफ कार्य है। देखेंगे जैसे ये 0 है, 1 2 3 4, हम लोग इधर चल रहे हैं, ये प्लस की तरफ चल रहे हैं। मगर जब इधर चलेंगे तो -1 -2, ठीक है, -3। तो ये देखिए 0 से नीचे ये भी पूर्णांक है, ये माइनस के पूर्णांक है, ये प्लस के पूर्णांक है। तो ये हमारा क्या था, रफ कार्य, इसको इरेज कर दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे देखेंगे 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस, 0 से नीचे। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, देखेंगे इसका आंसर होगा हमारा -4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको मैंने आपको रफ के रूप में समझाया था। अगला देखेंगे 7 कदम पूरब। पूरब की तरफ यानी देखिए क्वेश्चन में भी दिया है, पूरब को आप प्लस मानिए, ठीक है, और पश्चिम को माइनस। पूरब को प्लस मानना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 कदम पूरब +7, क्या होगा इसका आंसर, +7, ठीक है। ये भी हमारा पूर्णांक हो गया। पूर्णांक मतलब अंक, पूरे पूरे अंक, ठीक है। ये क्या है, रुपए 3.28 की हानि, यानी 3 रुपये 28 पैसे की हानि। तो ये क्या होगा, ठीक है। जब अगर फायदा होता तो प्लस होता, और हानि है तो क्या हो गया, 3.28, ठीक है, रुपए, ठीक। अब क्या है, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरब है तो प्लस और पश्चिम है तो माइनस, -18 मीटर। अब अगला क्या है, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई। देखिए प्रश्न की शुरुआत में लिखा है, ऊपर को हम प्लस मानेंगे और नीचे को हम माइनस। तो समुद्र तल से ऊपर है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, +1000
मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पहले का आंसर है -4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है +7, तीसरा है -3.28 रुपये, चौथा है 18 मीटर पश्चिम तो -18 मीटर, और पांचवा है समुद्र तल से ऊंचाई तो +1000 मीटर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 4 5 सवाल दिए हैं। तो पहले तो हम लोग योगात्मक प्रतिलोम है क्या सीख लें। योगात्मक प्रतिलोम में हमें आंसर 0 लाना होता है। देखिए बच्चों, रफ कार्य है ये रफ है, हमें 0 लाना होता है। जैसे 8 है, ठीक है, ये प्लस का 8 है, तो हम क्या करें कि हमारा इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो -8 + 8 -8 0 हो गया। ठीक है, मतलब कुल मिला के 0 कैसे आए, तो उसमें ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि 0 आ जाए। जैसे -11 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हमें 0 लाना है, तो यानी +11 -11 +11 घट जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा, जैसे -11 और +11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई 11 से 11 गए 0। ठीक है, अपोजिट करना है। अगर प्लस दिया है तो वही संख्या माइनस की बतानी पड़ेगी, माइनस दिया है तो वही संख्या प्लस की बतानी पड़ेगी। कुल मिला के हमारा उत्तर 0 आ जाए। ठीक है, तो अपोजिट संख्या होती है उसको योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। बढ़ते हैं सवाल पर, इसको आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर क्या हुआ, -9। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +21 होगा। देखिए बच्चों, मगर प्लस लिखा नहीं जाता है तो आप 21 ही लिख सकते हैं केवल। ठीक है, या तो चाहे प्लस लिख भी सकते हैं और ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, आप 21 लिख सकते हैं केवल। ठीक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, -39। अपोजिट, बस अपोजिट कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। -41 का क्या हुआ, 41, +41 हुआ है मगर प्लस पहले लिखा नहीं जाता। ठीक है, इसका क्या होगा, -91। ठीक है, तो पहले का क्या होगा, -9, दूसरे का क्या होगा, +21, तीसरे का क्या होगा, -39, चौथे का क्या होगा, +41, पांचवें का क्या होगा, -91। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो पहला है इसका क्वेश्चन +4। तो देखेंगे पहले तो हम लोग संख्या रेखा ही सीख लेते हैं। ठीक है, एक रफ्तार पे सीखेंगे हम लोग। देखेंगे जब कोई संख्या रेखा खींचते तो एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, लाइन खींचिए और उसके बीचों बीच में 0 लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, इधर जो अब देखेंगे दाहिनी तरफ हमेशा प्लस की संख्याएं होती हैं। किसकी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आप ऐसे बढ़ते रहेंगे। और बाईं तरफ क्या, माइनस की संख्याएं होती हैं। देखेंगे बाईं तरफ जो संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक या माइनस की संख्याएं होंगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो ये मैंने रफ पे समझाया है। सेम ऐसे ही सारे सवाल जो भी इसके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सवाल पर, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो देखेंगे +4, क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बीचों बीच में उसके निशान लगाएंगे, इधर 0। अब ये प्लस का है तो इधर ही चलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चाहे तो आप इसको 0 के पहले वाली लाइन मिटा सकते हैं, चाहे आप खींची रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी आप, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, प्लस का निशान पहले लगाया नहीं जाता, माइनस के लगाए जाते हैं, तो ये आप ऐसे ही लिखेंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। इस पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए 4 तक हम लोग चल के गए। ठीक है, ये देखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 -9।
ये कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। एक रेखा खींचेंगे तो बीच में 0, ध्यान रखेंगे इधर प्लस की संख्याएं चलती हैं 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते रहेंगे और ये अनंत तक, ठीक है संख्या रेखा। और इधर माइनस की चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। एक ऊपर से लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहां तक, ठीक है। तो ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपण हो गया -9, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 है +7। तो कैसे बनाएंगे, फिर वही एक लाइन खींचेंगे, बीचों बीच में 0 रखते हैं और प्लस की संख्याएं इधर चलती हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से चलेंगे और यहां तक आ जाएंगे। ये क्या हो गया, हमारा संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। पढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे बच्चों जिधर चलते हैं तो उधर ही एरो लगा दीजिएगा, ठीक है। मैं एरो लगाना भूल गया था। जैसे इधर चल रहे हैं तो इधर एरो, पहले सवाल में इधर चले थे तो इधर को एरो, इस सवाल में इधर चले थे तो इधर को एरो। इससे पता चलेगा कि हमने लाइन किधर ड्रॉ की है। देखते हैं सवाल नंबर हमारा 4 है -3। तो देखेंगे लाइन बनाएंगे, 0 बीचों बीच में रखेंगे, इधर प्लस की संख्याएं चलती हैं, ठीक है, और इधर माइनस की 1। तो हमें माइनस बनाना है तो हम इधर चलेंगे 3 ये 0 मैंने बनाया था 0 -1 -2 -3। किधर को चले हैं हम, यहां से यहां पर। इस साइड में एरो बनाएंगे क्योंकि इधर को चले हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 5 पर। -6। देखेंगे माइनस के सवाल किधर को चलते हैं, इधर को चलते हैं। देखेंगे ये 0 मैंने रख दिया, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हम किधर चले हैं, यहां से यहां तक चले हैं। अब जिधर को चले हैं उधर को एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम अगले पार्ट में इसको पूरा करेंगे, पूरा अभ्यास। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।